सावधान। ळमो अर्हन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयरियाडम् ळमो वज्रायाडम् ळमो लोये सब साहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम दवम जिणवरवसहेण जैणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। एक क्लास में दो पार्ट थे, एक ही क्लास के। दोनों क्लासों में एक ही प्रश्न रखा गया। 10th स्टैंडर्ड की क्लास थी। ए और बी सेक्शन में दोनों में एक से प्रश्न रखे गए और वो जो क्वेश्चन किया गया वो 9th स्टैंडर्ड का था। कितने? 9th स्टैंडर्ड का। किस में पूछा जा रहा था? 10th स्टैंडर्ड में। प्रश्न एक ही था, बस कुछ समझाने का तरीका अलग था। एक जगह कहा गया कि जो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और शायद ही कुछ बच्चे इसमें से इसको बता पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, किसी की IQ ज़्यादा हो तो शायद उत्तर दे सके। और उनसे प्रश्न हल करवाया गया तो लगभग उस प्रश्न को 90% लोग हल नहीं कर पाए, 10% ही उसको हल कर पाए। दूसरी क्लास में ये कहा गया कि जे 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और इसमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो हल ना कर सके। फिर भी जांच करने के लिए हम देख रहे हैं कि किसी एक आध का IQ कम हो तो शायद ना कर पाए। उस क्वेश्चन को उसी क्लास के दूसरे सेक्शन में 90 लोगों ने कर दिया, 10% ने नहीं कर पाया। अंतर क्या आया? मेंटलिटी जो थी, आपकी मानसिकता थी, उस मानसिकता का अंतर आता है। हम समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, हम समझते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर पाते हैं। 8 साल का बच्चा सोच लेता है कि हमें भगवान बनना है तो वो भगवान बन जाता है। 100 साल का भी सोचता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाता है। इसलिए आपको यह आत्मविश्वास जगाना कि मैं कर सकता हूँ, और हमारा काम है आपको मोटिवेट करना कि आप कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र खेलते खेलते गांव से बाहर निकल गए। एक 8 साल का था, एक 12 साल का था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। खेलते खेलते गांव से बाहर निकल गए। एक कुआं था गांव के बाहर जिसके पार्ट नहीं थे, बाहर से बाउंड्री नहीं थी उसमें। और अचानक एक जो 12 साल का मित्र था वो उस कुएं में गिर गया। ज़्यादा पानी नहीं था दरअसल, तो कमर तक पानी था, तो उसको ज़्यादा कुछ लगी नहीं चोट, लेकिन वो नीचे से अब ऊपर कैसे आए? आसपास कोई नहीं था। अब क्या हुआ कि कोई ना होने से छोटे वाले मित्र ने सोचा कि अपने मित्र को निकालना चाहिए। आपके साथ कोई मित्र हो तो आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे। वहाँ पे रस्सी और बाल्टी थी, उसने उसमें डाला कुएं में, और रस्सी बाल्टी में को डाल के कहा बड़े मित्र से कि देखो चढ़ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूँगा। बड़े मित्र उस रस्सी बाल्टी को पकड़ के उसमें बैठ गया और वो उसने खींचा। किसने खींचा? छोटे वाला। कितनी उम्र थी उसकी? 8 साल। बड़े की कितनी थी? 12 साल। वो खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, और अंततः उसने अपने मित्र को बाहर निकाल लिया। दोनों बड़े प्रसन्न थे। खेलते कूदते हुए गांव पहुँचे। बड़ी खुशी खुशी उन लोगों ने बताया कि देखो आज मेरे मित्र ने, 8 साल के इस मित्र ने हमें निकाल दिया। लेकिन गांव का कोई व्यक्ति तैयार नहीं था मानने को। ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 साल का बच्चा और 12 साल के बच्चे को निकाल ले? कोई नहीं मान रहा था। लेकिन एक बुजुर्ग था,
और बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई नेगेटिव बात करने वाला ना हो तो ऐसा हो सकता है। प्लस पॉइंट यह था कि वहाँ यह कोई भी इसको बताने वाला नहीं था छोटे बच्चों की कि तुम यह नहीं कर सकते। कहाँ जे 12 साल का हो, कहाँ तुम 8 साल के, ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कोई हतोत्साहित करने वाला नहीं था। वहाँ पे उसको ये विचार ही नहीं आया कि वो 12 साल का है, उसका वजन ज़्यादा है, कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसको तो एक लालसा था कि मुझे मित्र को निकालना है। ऐसे ही हमें संसार सागर से अपनी आत्मा को निकालना है, बस अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान। भगवान बनना है, बनना कि नहीं बनना? हाँ जी कि ना जी? सभी को बनना कि नहीं? बनना है। वेरी गुड। तो अपन शुरू करें, भगवान बनने कैसे बनते हैं उसको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, पहली गाथा से शुरू करेंगे। नए लोग ध्यान से देखेंगे शब्दों को, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी आपके उपयोग को भटकना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपकी नज़र उठना नहीं चाहिए जब तक मैं पूरी गाथा नहीं पढ़ा रहा। ऊपर यहाँ वहाँ इसको कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन बैठ रहा, कौन बात कर रहा, कुछ भी नहीं। आपको लगना चाहिए कोई नहीं है, हम अकेले पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उस पर आँखों को, नज़रों को गड़ाएं। यहाँ वहाँ उठना नहीं चाहिए नज़र। हम देखेंगे आपकी आँखों को कि कोई की उठी तो उसको हम आउट करेंगे। देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है। जीवम जीवम दवम, बोलिए। जिणवर वस हेण जेणणे दिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा सिरसा। एक साथ बोलेंगे आप लोग, जीवम जीवम धवम। वेरी गुड। बहुत अच्छा। तीसरे नंबर पे जो है जीवोगमो, अमुत्तिकता सदेह परिमाणो, भूता संसारत्थो, सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। एक साथ बोलेंगे, जीवोगमो अमुत्तिकता सदेह, तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल माउआण पाणोय, व्यवहारा सो जीवो, ऋक्षण दो दुचेदना जस। एक साथ, ते काले चदुपाणा, इंद्री नहीं है, इंद्रिय है, इस बात को ध्यान रखना है ना। ओ गोदुबियप्पो, दंसणाणम च दंसणम च दुधा, चक्षु अचक्षु ओहि, दंसण मद केवलम णेयम, ओ गोदुबियप्पो।
एक साथ। मह भी है और मध भी है, दोनों अलग अलग है उसमें है, गाथाएं हैं सब हैं, मूल ग्रंथ है, दे दो। थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करें, शांति से करें जो भी करना है। णाणम अठवियपम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपजय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयम च। एक साथ बोलेंगे, णाणम अठवियपम अट्ट चतुराण दंसण सामण्णम जीवलक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्यदंसणम णाणम। एक साथ बोलेंगे, अट्ठ चतुराण दंसण वर्णरस पंचगंधादो भाषा अठड़िच्छया जीवे णोसन्त्यमुत्थितदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो। एक साथ बोलेंगे, वर्णरस पंचगंधा पोग्गलकम्मादीणम् कत्ता व्यवहार दो दुड़े छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम पोग्गलकम्। व्यवहारा सुखदुःखम पोग्गलकम् फलम पभुञ्जेदि पोग्गलकम् फलम पभुञ्जेदि आदाणिच्छेणैदो चेदन भावम खुआदस व्यवहारा सुख दुखम। एक साथ बोलेंगे, व्यवहारा सुख दुखम अणुगुरुदेह पमाणो ओ संहारप सपदो चेदा असमुह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा अणुगुरुदेह पमाणो नेक्स्ट पेज पे 11 नंबर का था। पुड़वि जल तेउ बाहु पुड़वि जल तेउ बाहु मिल गई। पुड़वि जल तेउ बाहु बड़फदी विविह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा
तस जीवा होन्ति संखादि समणा अमणाणेया पंचेन्द्रियणा परे सव्वे वादर सुहमे इंद्रिय सव्वे पज्जत इदराय। एक साथ बोलेंगे, समणामणाणेया ग्यारहवीं गाथा दोहरा नहीं पाए थे, एक बार दोहरा लेते। पुड़ विजलते बाहु वणपदि विविहतावरे इंदी हाँ 13वीं गाथा से शुरू करते हैं, 12 तक हो गई थी अपनी। मग्गण गुण ठाणे हिय चौ दसही हवंती तह अशुद्ध णया विण्णेया संसारी। देखो बेटा, सव्वे शुद्धा हु शुद्धणया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी। शव्वे शुद्धा हु शुद्धणया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी। सव्वे शुद्धा हु शुद्धणया मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी। शव्वे शुद्धा हु शुद्धणया। बहुत बढ़िया। अभ्यास अपना ईमानदारी से करो। अलग अलग IQ होता है, अलग अलग बुद्धि का स्तर होता है, लेकिन हमारी जितनी बुद्धि है उसका 100% यूज करें हम, उसमें कंजूसी नहीं करें। तो उससे क्या होता है कि आपकी विशुद्धि से आपका पुण्य का अर्जन होता है, आपकी बुद्धि भी तेज हो जाती है। इसलिए जितनी बुद्धि है उसको 100% लगाओ। अगर आप 100% खर्च कर रहे हैं तो कोई भी आपको टोकेगा कि नहीं कि आपने मेहनत नहीं की। आपने मेहनत की है, लेकिन योग्यता सबकी अपनी अपनी होती है। अकलंक को एक बार में याद होता था, निकलंक को 2 बार में याद होता था, तब निकलंक क्या करे, उसकी इतनी ही योग्यता थी। इसलिए लेकिन आप अगर लापरवाही कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। इसलिए लापरवाही नहीं करना है, ध्यान से एकाग्रता से अपने को पढ़ना है, फिर चिंता कुछ भी नहीं करना है। चलिए, पहली लाइन बोलूँगा मैं, उसको दोहराएंगे, फिर दूसरी लाइन बोलूँगा, उसको दोहराएंगे, फिर पूरी गाथा बोलूँगा, फिर उसको दोहराएंगे। जो क्रम चलता है उसका ध्यान रखेंगे, बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया। मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया। विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हु शुद्धणया। आप लोग बार बार भूल जाते, ये कौन सा तरीका है। एक बार जो समझ में आ गया रूल, उसको ध्यान रखेंगे, उसमें डिस्टरबेंस होता है। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, फिर दोहराएंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसही हवंती तह अशुद्धणया। विण्णेया
संसारी सवे शुद्धाहु शुद्धणया। बहुत बढ़िया। कोई कठिनाई, कोई शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही क्या? अपन ने वैसे बहुत सरलता से एक एक शब्द से शुरू किया है। चलिए, किस किस को याद हो गया हाथ खड़ा करिए। याद मीन्स पढ़ सकता है जो शुद्ध। कौन पढ़ सकता है? अभ्यास करिए, बहुत सरल है, देख के पढ़ना है, कोई मौखिक थोड़ी ना बोलना है। हाँ बोलो सर्वार्थ। ये खड़े हो जाओ। मगड़ गुड़ खाड़े हिये 14 ही हवंतित है असुद्धया विनया संसारी सभे शुद्धाहु शुद्धया। बहुत बढ़िया। एक आध शब्द थोड़ा हुआ, बाकी ठीक है। और कौन सुनाएगा? तुम सुना रही क्या? नहीं, कौन को यार सुना सकते देख के? हाँ बुलबुल बोलो। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। मगण गुण ठाणी 14 ही हवंतित शुद्धणया विण्या संसारी सबे शुद्धाहु शुद्धया। कितना अच्छा लगता है लय में पढ़ के, एकदम रोम रोम पुलकित हो जाता है आचार्यों की वाणी को सुन के। आपको लगता कि नहीं लगता? अच्छा लगता है। जल्दी भगवान बन जाएंगे, आचार्यों की बात को सुनेंगे समझेंगे। मोबाइल में यहाँ वहाँ की बातें देखेंगे तो हैवान बन जाएंगे। क्या बनना? भगवान बनना कि हैवान बनना? वेरी गुड। चलिए अन्वय करेंगे। मैं प्राकृत पढ़ूंगा, आप हिंदी बोलेंगे। तह संसारी अशुद्धणया 14 ही मगण गुण ठाणे ही 14 भवन्ति य शुद्धणया सब्बे शुद्धा हु विण्या। संसारी जीव व्यवहार नय से मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा भी 14 प्रकार के होते हैं, किंतु निश्चय नय से सब जीव शुद्ध ही है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, देखिए 3 चीजें 14 होती। पहले चर्चा कर चुके 14 जीव समास की, 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा। जीव समास माने जीवों के समूह। जीव समास माने जीवों के समूह। 14 जीव समास कैसे बनते हैं इसको अपन ने देखा था। पंचेंद्री के 2 भेद, कौन कौन से? संगी और असंगी। एकेंद्री के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। ऐसे हो गए ना, तो सीधे अपन ने 7 भेद हो जाते इसके। पंचेंद्री के एक इंद्री से लगाएं तो बादर सूक्ष्म 2 हो गए, 2 हो गए। 3 इंद्री, 4 इंद्री, असेनी पंचेंद्री और सेनी पंचेंद्री, टोटल कितने हो गए? 7। इन्हीं के पर्याप्तक होते हैं, इन्हीं के अपर्याप्तक होते हैं। पर्याप्तक माने जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं। पर्याप्तियों की हम चर्चा कर चुके हैं। कितनी होती हैं वो? 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। एक इंद्री की कितनी पर्याप्तियां होती हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असेनी पंचेंद्री 5 और सेनी पंचेंद्री 6। तो ये पर्याप्तियां कहलाती हैं। जब ये पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं तो पर्याप्तक कहते हैं,
और पर्याप्तियाँ जिसकी पूरी नहीं होती हैं वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। वेरी गुड, इतनी सरल बात है, आपने बहुत बड़ी चीज़ पढ़ ली। पता, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड आदि में यही विषय लिखा है, धवला आदि में ये विषय लिखा है, और आपने इतनी सरलता से समझ लिया। समझ लिए, कसाय पाहुड़ एक ग्रंथ है, उसके 16 भाग हैं। अब 16 भाग पढ़ोगे मोटे मोटे, उसकी जगह इतना सरलता से समझ लिया। माने आपने द्वादशांग का सार पढ़ रहे जे, द्रव्य संग्रह, माने सब कुछ है इसमें, इसलिए आप इसको छोटा ग्रंथ नहीं समझें, ये बहुत संक्षिप्त में होते हुए बहुत महान ग्रंथ है। समझ में आता बेटा? क्या नाम है? सिद्धि। क्या बात है, काय की सिद्धि करना है? सुख की सिद्धि करना है। सुखी होना कि नहीं होना? जे त्रिभुवन में, आगे क्या है? आगे क्या है? जे त्रिभुवन में खेड़ाला नहीं आती? तुम्हारे यहाँ तो बहुत धार्मिक माहौल है। सविता की बच्ची हो, तुम्हारे यहाँ तो धार्मिक माहौल है, सब लोग आते रहते हैं धार्मिक लोग। छेड़ाला याद करना है। ये और बोलो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु। शिविर में आया करो तुम लोग, ठीक है ना? शिविर लगेगा 22 मई से लगभग, है ना? तो 22 मई से लगेगा जहाँ तक, तो आप सब लोग आना, आपको सब पढ़ा देंगे हम लोग। ये सब बच्चों को क्यों याद है? जिस शिविर में पढ़ते हैं सब बच्चे, तो होशियार है ना? 22 मई जहाँ तक कोई विशेष कोई परिस्थिति नहीं बनी तो। चलिए, अब इसको अपन ने काय का समझा था? 14 जीव समास और 14 गुणस्थान होते हैं। क्या होते हैं? मोह योग भवा गुण ठाणा। गुणस्थान होता है मोह और योग के सद्भाव और अभाव से गुणस्थान बनते हैं। वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 गुणस्थान, मोह और योग। दर्शन मोह होता है कि एक चारित्र मोह होता है, इनके सद्भाव और अभाव से। पहले जो 4 गुणस्थान हैं वो दर्शन मोह के सद्भाव और अभाव से बनते हैं। उसके बाद के जो गुणस्थान हैं वो चारित्र मोह के सद्भाव अर्थात 12वें गुणस्थान तक लेंगे। हाँ, उपशांत मोह। हाँ, तो 12वें गुणस्थान तक चारित्र मोह के सद्भाव और अभाव के से बनेंगे। उसके ऊपर 13वें गुणस्थान से योग के सद्भाव और अभाव आदि के माध्यम से गुणस्थान बनेंगे। इसलिए कहा जाता है मोह योग भवा गुण ठाणा। ठीक है ना? जो गुणस्थान की चर्चा हो गई, वो 14 होते हैं। कौन कौन से हैं तो वो बताऊंगा। एक होती है मार्गणा, 14 मार्गणाएं होती हैं। वो मार्ग जिनसे जीवों की खोज की जाती है, वह मार्ग जिनसे जीवों की खोज की जाती है। प्रत्येक संसारी जीव किसी ना किसी जीव समास में होगा, किसी ना किसी जीवों के समूह में होगा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कोई ना कोई में होगा। लेकिन जीव समास कोई एक होगा। गुणस्थान भी कोई एक होगा, पहले में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे, चौथे, 5वें, ऐसे 14वें गुणस्थान तक कोई एक में होगा। 2 गुणस्थान एक साथ नहीं हो सकते, 2 जीव समास एक साथ नहीं हो सकते। या तो सैनी होगा या असैनी होगा, या तो वादर होगा या सूक्ष्म होगा, या 1 इंद्री होगा, 2 इंद्री होगा, 3 इंद्रिय होंगे, 4 इंद्री होगा, या 5 इंद्रिय में से कोई एक होगा, कोई 2 नहीं हो सकते। लेकिन एक विशेषता है काय में? मार्गणाओं में। मार्गणाएं 14 ही एक साथ होती हैं। कितनी होती हैं? जिन मार्गों से जीव की खोज की जाती है वो मार्गणाएं कहलाती है। मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दूं। विषय बहुत है, आप पढ़ने को भी तैयार है, लेकिन समय सीमित है। अभ्यास आपको करना होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। गुणस्थान पहले मैं आपको बता दूं, है ना? गुणस्थान देखिए, पहला गुणस्थान कहलाता है मिथ्यात्व, दूसरा कहलाता है सासादान। अभी आप बोलेंगे नहीं,
आप पहले सुन लेंगे क्योंकि और लोगों को नहीं पता ना। पहला मिथ्यात होता है, दूसरा सासादान होता है, तीसरा मिश्र होता है, चौथा व्रत सम्यक्त होता है, पांचवा देश व्रत होता है, छठवां प्रमत्त व्रत होता है, सातवां अप्रमत्त व्रत होता है, आठवां अपूर्वकरण होता है, नौवां अनवृत्तिकरण होता है, 10वां सूक्ष्म सांप्राय होता है, 11वां उपशांत मोह होता है, 12वां क्षीण मोह होता है, 13वां संयोग केवली होता है और 14वां अयोग केवली होता है। ऐसे 14 गुण स्थान होते हैं। मैं याद तो नहीं करवा पाऊंगा, आपको याद करना खुद ही पड़ेंगे, है ना। तो आप इन विषयों को देख लेना डिटेल में, नहीं तो मैं आपको बाद समय होता तो डिटेल कर देता, लेकिन सामान्य से 14 होते हैं। फिर से एक बार पढ़ दूं, आप दोहरा देना, ठीक ना। पहला होता है मिथ्यात, बोलिए। दूसरा है सासादान, तीसरा है मिश्र, चौथा है अव्रत सम्यक्त्व, पांचवा है देश व्रत, छठवां है प्रमत्त संयत, सातवां है अप्रमत्त संयत, आठवां है अपूर्वकरण, नौवां है अनवृत्तिकरण, 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, 11वां है उपशांत मोह, 12वां है क्षीण मोह, 13वां है संयोग केवली और 14वां है अयोग केवली। वेरी गुड, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीख ली आपने। सीख ली कि नहीं सीख ली? टाइम से आया करो। 3 बजे हमें यहाँ पूरी रेडी व्यवस्था मिलना चाहिए, और कम से कम एक वाय हो, एक कम से कम लड़का हो पुरुष वर्ग में, तब हम क्लास शुरू करते हैं, इसके पहले नहीं करते हैं। इसलिए 3 बजे तक यहाँ सेटिंग मिलके हमें मिलना चाहिए, है ना। आप स्वयं समय से आ जाएं, समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा है कि नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समय दें, आप हमें समय देंगे, हम आपको समय सार देंगे, ठीक है। चलिए अपन जीव समास और देख लेते हैं। इसकी एक गाथा है जीव समास की। ध्यान से सुनिए, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिए। जीव समास की एक गाथा है, सॉरी मारगणाओं की किरा में। जीव समास तो हो चुका पहले। गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणाणेया संजम दंसण लेस्या भव्या सम्मत सन्याहारे। उसमें नहीं है, आपको मैंने ऐसे अलग से सुना रहा हूँ मैं आपको, उसको देखिए। मैं आपको एक बार 14 क्या समझा रहा था? गुण स्थान तो बता चुका। मार्गणाएं, जिन मार्गों से जीव की खोज की जाती है, जीव समास भी मैं समझा चुका हूं मैं आपको, गुण स्थान भी बता दिया, सामान्य रूप से ही बताया। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ये अलग से बता रहा मैं, जे उसमें नहीं है। जो गोमटसार वगैरह की गाथा है अलग से, शायद इसमें जे भी नहीं दिया कौन से ग्रंथ की है। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। गतियाँ 4 होती हैं, 4 गतियों में से कोई ना कोई गति में होंगे अपन। 5 इंद्रियां होती हैं, कोई ना कोई इंद्री वाला हो गई। काय 6 काय 60 काय के जीव को कहते ना, 5 स्थावर और 1 त्रस, कोई ना कोई एक में होंगे अपन। योग मन वचन काय 3 योगों में से कोई योग होगा। वेद स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद कोई वेद होगा। कसाय 25 होती हैं, उनमें से कोई ना कोई होंगी। ज्ञान 8 ज्ञान होते हैं, 8 ज्ञान आप जानते हैं, राणा मट्ठी भी अपम। संयम 5 प्रकार के, उन संयम में से कोई संयम या असंयम दोनों आ जाते हैं उसमें, उसके विपरीत भी आ जाता है। संयम होगा जो भी होगा, इनमें से कोई ना कोई, क्योंकि 5 संयम, 1 असंयम और 1 संयम संयम ऐसे भेद होंगे। दर्शन 4 दर्शन है, कोई ना कोई दर्शन होगा। लेस्याएँ 6 होती हैं, कोई ना कोई लेस्या चल ही रही होगी। भव्यत्व और अभव्यत्व, कोई या भव्य होगा या अभव्य होगा। 6 प्रकार के सम्यक्त और मिथ्यात्व आदि सम्यक्त से विपरीत 6 भेद होते हैं, उनमें से कोई ना कोई होगी। मैं सामान्य बता रहा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इतना समय नहीं है चूँकि अपने पास। एक सामान्य जानकारी, संगित्व या असंगित्व 2 होते हैं, उसमें से कोई होंगे। आहारक या अनाहारक होते हैं, उसमें से कोई होंगे। इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सामान्य रूप से एक जानकारी दे रहा हूँ कि 14 गुण स्थान क्या होते हैं,
14 मार्गणाएँ क्या होती हैं और 14 जीव समास क्या होते हैं। इनमें से जो 14 मार्गणाएँ होती हैं, कोई ना कोई मार्गणा इन 14 प्रत्येक में से कोई ना कोई होगी ही होगी। गुणस्थान एक होगा, मार्गणा भी एक होगी, लेकिन जीव समास एक होगा, गुणस्थान कोई एक होगा, लेकिन मार्गणा 14 ही होंगी। 14 में से चूंकि उनके भेद हैं, उन भेदों में से भव्यत्व है, अभव्यत्व है, तो कोई एक होगा इसमें से, तो उसमें से कोई ना कोई एक तो पाया ही जाएगा। समय सीमित होने से बहुत संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको इस संबंध में दी है। और कुछ विशेष अंतिम अधिकार की ओर अपन बढ़ते हैं। कितने अधिकार हो चुके अभी तक? ये कौन सा अधिकार था, कौन बताएगा? कौन सा अधिकार चल रहा था? जीव के 9 अधिकारों में कौन सा अधिकार चल रहा था? क्या नाम है उसका? संसारत्थो, संसार में स्थित है। संसारत्थो की कितनी गाथाएं थी? 3 गाथाएं थी, ठीक है ना। अब 2 अधिकारों की एक गाथा होगी, उसको और देख लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा? क्या नाम है? खुशबू। क्या गजब के नाम है। अंतरंग चैतन्य की भी खुशबू है एक, और एक बाहर की भी खुशबू है जड़ की। तो अंदर में चैतन्य की खुशबू असली है कि नहीं है? उसको लेंगे अपन। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी गाथा है? क्रमांक 14वीं। ऋक्कम्मा ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता। उपाद वैहिम संयुक्ता। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा। यहाँ वहाँ नहीं देखना है, बुक में शब्द को देखना है ध्यान से। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता। अब मैं ऊपर की पूरी लाइन बोलूँगा, फिर नीचे की पूरी लाइन बोलूँगा, फिर पूरी गाथा बोलूँगा, उसी क्रम में दोहराएंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। और कदाचित कोई के मुंह से निकलेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, पीछे नहीं देखेंगे, हंसेंगे ही, फिर भी ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन का ध्यान रखें। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता। मैं फिर से बोलूँगा, इस लाइन को थोड़ा शुद्ध करें।
लोय गठिदाणिच्चा उवाद वैहिं संयुत्ता। उत्पाद नहीं है, उपाद आधा पा है, उपाद वैहिं संयुत्ता। मैं पूरी गाथा बोलूँगा फिर दोहराएंगे। ऋकमाठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा। लोय गठिदाणिच्चा उवाद वैहिं संयुत्ता। उपाद 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 वैहिं संयुत्ता। अभी भी ता आ रहा है किसी के मुंह से, पा है आधा। उप ता नहीं है, पा है। उपाद वैहिं ता नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक भी गड़बड़ बोलेगा पकड़ में आ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए सब शुद्ध सीखे, शुद्ध। उपाद वैहिं संयुत्ता। उपाद वैहिं संयुत्ता। आप जितनी एकाग्रता से सुनेंगे उतना शुद्ध स्पष्ट आप याद कर पाएंगे। आप उपयोग को थोड़ा भी भटकाएंगे ना, अगल बगल यहाँ वहाँ कोई गलत बोल रहा, सही बोल रहा, क्या हो, इन चीज़ों को भूल जाओ। आप और हम दो जन पढ़ रहे बस, यहाँ और कोई नहीं है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ पाएंगे। आप भीड़ को देखोगे, कौन गलत पढ़ रहा, कौन आगे पढ़ रहा, कौन पीछे पढ़ रहा, कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को भूलना पड़ेगा जब तक आप पढ़ रहे हैं। एकाग्रता होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। किसको शुद्ध पढ़ सकता है बेटा, प्रयास करो, हम आपको करवाएंगे। चलो बोलो। लोय गठिदा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसे ही तो सीखा जाता। जब बच्चा चलना सीखता है तो कभी गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता बहुत प्रसिद्ध है। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। हमारी शक्ल इतनी अच्छी है कि तुम हमारी शक्ल देख रहे हो, उसे देख नहीं रहे। बार बार कह रहे कि उसे देखो, तुम ग्रंथ में इतने देख रहे हैं, हमारे पढ़ नहीं पाता क्या, इसलिए गड़बड़ है इसकी। हम बार बार कह रहे कि देखो, वो इसे देखने लगा, पढ़ नहीं पाता। इंग्लिश मीडियम वालों ही है जो, बस इंग्लिश मीडियम की सबसे बड़ी कमी है, हिंदी नहीं पढ़ पाते। अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें मातृभाषा पढ़ाई जाएगी। मातृभाषा, मातृभाषा जानते हैं आप लोग क्या होती? मदर टंग क्या कहलाती? मातृ, वो कौन सी कहलाती? कौन सी है मदर टंग? माने कौन सी भाषा? हिंदी नहीं है, यही तो मैं बताना चाह रहा। संस्कृत भी नहीं है। आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की जो भाषा है, अपन बुंदेलखंडी कह रहे कितने जा रहा हो, ई भाषा में पढ़ाई जाए। समझ में आई आपको? नहीं। मातृभाषा का मतलब मातृभाषा नहीं है। हिंदी, भारत की भाषा हिंदी नहीं बताते वहाँ।
वो मातृभाषा माने आप जिस भाषा में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, इसमें उसमें आपकी जो भाषा है उस भाषा में बुक्स आपके क्षेत्र में आएगी और आपको उस भाषा में आप क्योंकि सरलता से एब्जॉर्ब कर सकते, सीख सकते हैं, उसमें पढ़ाया जाएगा, वो मातृभाषा कहलाएगी। नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्थाएं हैं। वो इंडिया की भाषा है हिंदी, लेकिन यहाँ पे जो अरे हम जो बता रहे हैं उसको सुन लो, फिर हम नहीं बता पाए तो दीदी से सुन लेना। मातृभाषा माने आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा, उस भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। आप बुंदेलखंडी हैं तो बुंदेलखंडी की बुक्स मिलेंगी आपको, बुंदेलखंडी में पढ़ाया जाएगा। उससे क्या है, आपका जुड़ान ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता, अंग्रेजी पढ़ रहे और हम बातें करते हैं हिंदी में, रहते हैं हिंदी वालों के बीच में, तो क्या होता है, वो अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं बन पाती, अंग्रेजी ऊपर ऊपर रह जाती। स्वप्न देखते हैं हिंदी में, कविताएं आती हैं हिंदी में और लिखते हैं अंग्रेजी में, तो वो जो असंतुलन है, बच्चे बीच में रह जाते बेचारे, ना हिंदी हो जा पाते ना अंग्रेजी। जैसे गधे और घोड़े की संतान होती है खच्चड़, हमारी दशा खच्चड़ जैसी हो गई है, खचड़ते चले जा रहे हैं हम। कैसे होते चले जा रहे हैं, ना तो हिंदी वाले रह गए ना अंग्रेजी वाले रह गए, बीच के रह गए। शुद्ध हिंदी वाले हों तो वो कम से कम एक नॉर्मल तो है। अब अंग्रेजी बनना चाहते, अंग्रेज नॉर्मल ढंग से जीना नहीं चाहते, लगता है कि अंग्रेजी कोई विशेष भाषा है। अरे भाषा कोई महत्व नहीं रखती, आपको विषय वस्तु समझ में आना चाहिए। अंग्रेजी का निषेध नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी आज बाहर जाओगे तो अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस पर उसको हावी ना होने दो, पहले हिंदी को पक्का करो। कितने बच्चों की कोचिंग हिंदी की चलती है, तो यही तो पागलपन है आप लोगों का। एक कोचिंग हिंदी की लगाना चाहिए जरूर, बाकी कोई विषय पढ़ो आप, क्योंकि आपकी जो मूल ग्रंथ हैं वो हिंदी में, प्राकृत में, संस्कृत में है, आपकी हिंदी की पक्की नहीं है, अंग्रेजी पक्की कर चले हो। इसलिए हिंदी आपको शुद्ध आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी कि ना जी? इसको हिंदी पढ़ाना आप, ठीक है? नहीं को नहीं आती होंगी दीदी को हिंदी शुद्ध आती तुम्हें, तो ये सही है, तो मैं इसको पढ़ाना हिंदी, ठीक? अपन को ग्रंथ पढ़ना तो हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। चलिए अन्वय पे आ जाए अपन। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा चरम देह दो किंचुणा सिद्धा ऋचा उपाद वैहिम संयुक्ता लोय गठिदा, जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रहित सम्यक्त आदि 8 गुण सहित अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं, वे सिद्ध हैं और वे सिद्ध विनाश रहित एवं उत्पाद व्यय से युक्त लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। एक भजन है, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही। अशरीरी सिद्ध भगवान, सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमनत्व 2 अधिकारों को एक गाथा में बांधा गया है। कितनी? 2 अधिकारों को एक गाथा में, आदि गाथा में सिद्धत्व और आधी गाथा में ऊर्ध्वगमनत्व की चर्चा है। तो यहाँ कह रहे हैं जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रहित जो सिद्ध भगवान होते हैं, वो किन से रहित होते हैं? ज्ञानावर्णादि 8 कर्म। ऋक्कम्मा, ऋक्कम्मा माने होता निष्कर्म। आजकल कहो भैया तुम बहुत निकम्मे हो, अच्छो मानवजात की बुरा हो, लेकिन जे निकम्मा होना गुण है जैन दर्शन में, लेकिन आज उसको गाली बना दिया गया है, क्योंकि जो जैनेतर दर्शन वाले हैं वो जैनियों से चिढ़ते थे, इसलिए उनने जो अच्छे शब्द हैं उनको गाली के रूप में प्रयोग कर दिया है। अपने यहाँ निकम्मा को
अच्छा माना जाता है, और हमसे जो द्वेष रखते थे उनने निकम्मा को बुरे अर्थों में पेश कर दिया है। ऐसी लुच्चा, लुच्चा कहते हैं जो अपने केसों को लॉन्च करते हैं, लोचते हैं, वो कहलाते हैं लुच्चे। और अपन आज के परिप्रेक्ष्य में जो आपसे जलन करते थे उनने लुच्चे शब्द को गलत अर्थों में प्रस्तुत कर दिया है। तो हमारे भगवान, हमारे मुनिराज कैसे हैं? केसों को लोचते हैं। और हमारे सिद्ध भगवान हैं निकम्मा, निकम्मे हैं, अर्थात कर्मों से रहित हैं। क्या लिखा है? निकम्मा, अर्थात कर्मों से रहित हैं। 8 गुणा, 8 गुणों से सहित है। सम्यक सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निराबाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत के धाम, बंदन अगणित मेरे अशरीरी, आदर्श तुम्ही मेरे। देखो, नीतिकार कहते हैं अगर आपके बच्चे को आपने धार्मिक और नैतिक शिक्षा नहीं दी तो वो व्यक्ति विद्वानों की सभा में वैसे ही शोभित नहीं होता है जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभित नहीं होता है। अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दी है, तो वह व्यक्ति, वह बच्चा वैसे ही शोभा प्राप्त नहीं करता है विद्वानों की सभा में जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं होता है। हंस जानते हैं आप? हंस को कहा जाता है क्षीर और नीर विवेकी कहा जाता है। हंस की चोंच जहाँ दूध में जाती है तो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, इसलिए हंस को बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, पक्षियों का एक प्रकार से राजा कहें उसको। वो बगुला कहलाता है निकृष्ट पशु पक्षी। देखने में तो दोनों सफेद दिखते हैं लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग अलग है। एक क्षीर नीर विवेकी है और एक कहलाता है बगुला भगत। हंस पाए जाते हैं। तो अपन एक दृष्टांत देते ना, बगुला भगत नाम सुना होगा। बगुला भगत, बगुला भगत क्या कहलाता पता? बगुला नदी में रहता है और एक टांग पे खड़ा रहता है और मछलियां समझती हैं कि कोई साधु महात्मा जी हमारे यहाँ पे पधार गए हैं। कहाँ पे? नदी में कोई साधु महात्मा जी एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, तो एक टांग पे खड़ा रहता है और काय के इंतजार में रहता है कि कोई मछली दीदी आए और हम यूं उठा लें। आसाराम बापू की तरह बाहर से बगुला भक्ति दिखाते हैं और अंदर में वासनाएं होती हैं। इसलिए हमें बच्चों को, बच्चियों को सतर्क रहना चाहिए। आपका शोषण कोई भी धार्मिक बन के भी कर सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहो। नजरों को पहचानना सीखो, है ना। किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करो। सतर्क और सावधान हमेशा रहना चाहिए। कोई भी अभी वर्तमान में बीतरागी नहीं है, राग देश सहित है, आपके साथ गलत भी हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस बात को ध्यान रखो। अंध समर्पण के लिए अपने यहाँ स्थान नहीं है, अपने यहाँ विवेक सर्वोपरि है। कहते हैं श्रावक, कहते हैं श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। इसलिए अपन को विवेक को आगे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 गुणा, 8 गुण सहित किंचुणा, किंचित न्यून। चरम देह माने होता अंतिम देह से। चरम माने होता है अंतिम, चरम चरम होगा भैया अब तो सहन को, तो चरम माने होता अंतिम, अंत आ गया। चरम देह, अंतिम देह से किंचुणा, किंचित न्यून। कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। अब इसको पूरा समझ लें। ऋक्कम माने निष्कर्म है, 8 गुणा माने 8 गुणों से सहित हैं, किंचुणा चरम देह 2 माने अंतिम शरीर से किंचित न्यून है और सिद्ध हैं वे। किंचित न्यून क्यों होते हैं सिद्ध भगवान? क्योंकि जो पोले होती, नाक के अंदर की पोले, जो पोले हैं वो पोल नहीं रह जाती सिद्ध दशा में, ठोस हो जाता आत्मा का, आत्मा के प्रति से ठोस हो जाते हैं, तो वो किंचित न्यून हो जाता अंतिम शरीर से किंचित न्यून।
लोयक गठदान इच्छा, लोक के अग्रभाग पे कहाँ पे स्थित हैं? कहाँ है? लोक के अग्रभाग पे स्थित है। नित्य माने होता नित्य है। कैसे है? नित्य। अब सदा काल रहेंगे, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। छेड़ाला जरूर याद कर लेना आप लोग, कंठस्थ कर लेना। छेड़ाला माने द्वादशांग का सार। इतना सरल कोई ग्रंथ नहीं है, ये समझ लो आप। छेड़ाला जैसी सरल भाषा में कोई नहीं है बेटा, आप लोग याद करना सब। छेड़ाला जरूर याद करना एक बार। है याद किसी को? कितनी ढाले हैं? छेड़ाला जरूर याद करना। कभी समय मिला तो आपको छेड़ाला ही पढ़ाएंगे, लेकिन छेड़ाला आप खुद याद करो। याद कर लोगे तो बहुत आपको सरलता पड़ जाएगी विषय समझने। लोयक गठदान इच्छा उत्पाद व्ययहिम संयुक्ता, उत्पाद और व्यय से संयुक्त है। देखो वस्तु त्रियात्मक होती है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का सौंदर्य है। क्या है? बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना। अब जे आप बच्चे हो, हमने तुम्हें जब पैदा भय तब से देखो, तो तब कितने थे? इतने से। अब कितने हो गए? इतने बड़े हो गए। तो बदले कि नहीं बदले? बदले। और बदल के भी नहीं बदले कि नहीं बदले? नहीं बदले। तो बदल भी रहे हैं और नहीं भी बदल रहे हैं। तो उत्पाद व्यय वस्तु में हो भी रहा है और वो वस्तु नित्य की नित्य भी बनी हुई है। यही वस्तु का सौंदर्य है। चलिए एक गाथा और कर लें अपन। अब अजीब द्रव्य, अजीवाधिकार शुरू हो गया। अब जीवाधिकार की 14 गाथाएं हो गई। अब अजीवाधिकार की शुरू हो रही है। अजीब द्रव्य व उनके मूर्तिका मूर्तिकपना। ठीक है, समय 5 मिनट है, अपन इसमें कर लेते। समझ में आ गया ना? एक आध जन गाथा और सुनाएगा कोई? ए बिटिया तुम सुनाओगी जो अभी पढ़ाई है? हाँ सुनाओ, तुम सुनाओ। अच्छा हाँ, ये किन्नौर वाली बिटिया। हाँ, ऋक्कम्मा अष्ट नहीं लिखा, 8 गुणा। हमारी शकल नहीं देखना, उसमें देखना आपको, शब्दों पे ध्यान दो। फिर से ऋक्कम्मा अष्ट कहाँ लिखा? 8। चलो हम एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद दोहराना। ऋक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिदा ऋचा ओवाद वयहिम संयुक्ता। चलिए अगली गाथा देखते हैं 15वीं। अज्जीवो पुण णेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति शेषा दु अज्जीवो पुण णेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति शेषा दु अज्जीवो पुण णेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति शेषा दु अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति शेषा दु। अब मैं पूरी लाइन बोलूँगा एक एक करके, ऊपर की पहले पूरी, नीचे की पूरी, और फिर दोनों लाइनें पूरी गाथा के बाद दोहराएंगे आप लोग। अजीवो पुण्यो
पुगल धम्मो अधम्म आयासो। बहुत अच्छा। कालो पुगल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। मैं पूरी गाथा बोलूँगा फिर दोहराएंगे। जीवो पुण्यो पुगल धम्मो अधम्म आयासो। कालो पुगल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। बोलिए। फिर से मेरे साथ। जीवो पुण्यो पुगल धम्मो अधम्म आयासो। कालो पुगल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। बहुत अच्छा। जल्दी भगवान बनने वाले हैं हमारे बच्चे। पुण्य पुगल धम्मो अधम्म आयासो दु कालो अजीवो णेयो रूवादि गुणों पुगल मुत्तो शेषा अमुत्ति णेया। अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है क्योंकि उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं क्योंकि उनमें रूपादि गुण नहीं होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6। एक जीव द्रव्य है, बाकी अजीव द्रव्य है। जीव द्रव्य कितना है? 1। और बाकी अजीव द्रव्य है। अजीव के 5 भेद हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें पुद्गल मूर्तिक हैं, शेष 4 अमूर्तिक हैं। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, इसलिए वह मूर्तिक हैं। अन्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अमूर्तिक हैं। ऐसी चर्चा इसमें आई है। कितनी गाथाएं हो गई अपनी? कितनी कल तक हुई थी अपनी? 12। आज कितनी हो गई? 3 हो गई, 15 हो गई। आपको अभ्यास करना है, याद करना है। आपको गिफ्ट भी मिलेगी। जो सबसे पहले याद करेगा उसको गिफ्ट दी जाएगी। ठीक है? हम वहाँ पे थे फुटेरा में, तो चांदी की अंगूठी दी थी बहुत सारे बच्चों को। चाहिए आप लोगों को? तो जल्दी गाथा याद करो। जो सबसे पहले गाथाएं सुना देगा जितनी चल रही हैं उनके साथ, उसको बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट देंगे। ठीक है? तैयार हो? अभी तुम लोग कितने दिन हो? हेलो, होली तक तो है ना? चलो कोई बात नहीं, तब तक खूब अभ्यास करो। तीनों टाइम आओ स्वाध्याय में। ठीक है? जितना समझ में आए उतना सही, लेकिन आना नहीं छोड़ना। ठीक है ना? चलिए, समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके।
द्वादशांतिनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।